नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं सेक्टर 13 के हर्बल पार्क में। दूरदर्शन केंद्र के बिल्कुल साथ में है ग्रीन बेल्ट है, लेकिन इसमें यहाँ पे हर्बल पार्क बनाया गया है और यहाँ पे सद्भावना संस्था और रोटरी सेंट्रल हिसार द्वारा एक आज यहाँ पौधारोपण किए जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि हर अलग अलग तरह के बीमारियों में जो काम आने वाले यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं। हम बात करेंगे यहाँ से अमित ग्रोवर जी हमारे साथ हैं, रोटरी हिसार के प्रधान, सेंट्रल के प्रधान भी है, उनसे भी जानेंगे। अमित जी, पहले तो आप बताइए जो ये पार्क है इसमें किस तरह के पौधे हैं और ये उद्देश्य क्या है आपका कि इसमें हर्बल आपने पार्क का नाम दिया है, किस उद्देश्य के साथ? देखिए, पेड़ पौधे हम लगाते हैं सुंदरता के लिए, स्वच्छता के लिए, छाया के लिए, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होने चाहिए जिससे शहरवासियों को स्वास्थ्य लाभ मिले। और ये शहर का पहला हर्बल पार्क है जो वार्ड 14 के सेक्टर 13 में बनाया गया है। दूरदर्शन केंद्र के पास ये जगह थी और उसमें गंदगी रहती थी बहुत ज़्यादा। इसको हमने निगम आयुक्त से मिलकर के पार्क का रूप दिया, ग्रिल लगाई, इसमें पशुओं से बचाने के लिए पानी का प्रबंध किया। तब इसके अंदर हमने सोचा इसको औषधीय पार्क बनाया जाए, क्योंकि छोटी जगह है, जल्दी से मेंटेन भी हो पाएगी। तो पिछले 2-3 महीने से हम लोग रोटरी क्लब सेंट्रल और सद्भावना संस्था मिलकर के इसको बना रहे थे। आज ये बन के पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। सारे पेड़ पौधे जितने भी हैं वो तैयार हो चुके हैं। जो भी स्वास्थ्य लाभ लेना चाहे, किसी को अगर कोई बुखार है तो वो एलोवेरा की गिलोय की जो नीम के साथ बेल होती है, नीम गिलोय ले सकता है यहाँ से। किसी को शुगर है, डायबिटीज़ से बचना है, स्वस्थ रहना है तो बड़ करेला है डायबिटीज़ के लिए, वो ले सकता है यहाँ से। उसके अलावा लेमन ग्रास है, किसी को एलर्जी है, कफ है, गले में दर्द है, उसके लिए चाय बना करके लेमन ग्रास यहाँ उपलब्ध है। तो पिछले दिनों एक पार्क में अमित ग्रोवर ने सुनने में आया था कि कब्जा कर ले, वही पार्क है क्या ये? हाँ, वो अलग पार्क है। और वैसे बहुत सारे जो कब्जे मैंने कर रखे हैं, जैसे ये कब्जा किया है, ये कब्जा करके शहर वासियों के लिए एक चीज़ तैयार की है कि उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। ऐसे कब्जे कर रहे हैं हम लोग, तो उसको करने में कोई बुराई भी नहीं है, उसको आगे भी जारी रखेंगे हम लोग। लोगों का किस तरह के आपको सहयोग मिल रहा है जिस तरह के कब्जे कर रहे हैं उसमें आपने आम जन के लिए अलग अलग दवाइयों के पौधे आप लगा रहे हैं, लोगों का किस तरह का सहयोग? देखिए, लोग तो मेरे पीछे, मेरे मार्गदर्शक खड़े हैं सभी, मेरे को आशीर्वाद देने वाले जो लोग हैं, जो मुझे बढ़ाने वाले हैं, वो सब लोग पीछे खड़े हैं। इन्हीं से पता लग जाता है कि कितने लोग मेरे साथ में हैं और क्या चाहते हैं। खाली 1-2 लोगों के कहने से, वो लोग हैं जिनको हम लोग पहले भी मैंने कहा था वो विघन दोषी लोग हैं, जो दोष उत्पन्न करना चाहते हैं, हर काम में विघन उत्पन्न करते हैं। उनकी जो मानसिक सोच है वो जो है वो खत्म है और वो कुछ नहीं कर सकते, वही लोग बोलते हैं ऐसा। उनकी मैं परवाह नहीं करता, उनकी तरफ मैं ध्यान नहीं देता। हमें अपना काम करना। उस शहर में ऐसे 3 पार्क और बनाऊंगा मैं, जो शहर की साइड में, जैसे मुल्तानी चौक पार्क है या जहाज पुल का एरिया है या फिर मील गेट साइड में, तो ऐसे 3 पार्क और बनाएंगे हम, जिसमें लोगों को, शहर को पूरा लाभ मिले, स्वास्थ्य लाभ। और लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ सेक्रेटरी रोटरी सेंट्रल हिसार से हूँ जी। ये कोई किसी पार्क में, किसी ज़मीन पे, कोई सरकारी ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं अमित जी। ये एक प्रॉपर एक जगह अब पड़ी थी, जो वेस्ट पड़ी थी जगह सरकार की तरफ से, इसके ऊपर औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसके ऊपर कोई बाढ़ नहीं, कोई कुछ नहीं है, किसी तरीके की ये कोई कब्जा नहीं है। और ये सारे जितने पौधे हैं ये औषधीय पौधे हैं। रोटरी सेंट्रल हिसार और सद्भावना संस्था मिलकर लगा रही है और सारे अड़ोस पड़ोस के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान भी आए हुए हैं सेक्टर 13 के। तो इसलिए ये सारा कुछ काम मिलजुल के करने वाला है और जनहित में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और जनहित में ही ये पौधे लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, जैसे आज पौधारोपण यहाँ पे हो रहा है, उस विषय पे आप क्या कहोगे? कैसा लग रहा है? जैसे एक अच्छे काम करते हैं तो आपने बिजनेस से निकल के एक अच्छे समाज के लिए काम करते हैं, तो कैसा लगता है? देखो, रोटरी सेंट्रल हिसार 20 सालों से अपना काम में लगा हुआ है जी, जनहित के सेवा में। और हम हर साल पोल्यूशन के लिए भी, पोल्यूशन को दूर करने के लिए पेड़ पौधों का ये लगाते हैं जी प्रोजेक्ट्स। 3-4 प्रोजेक्ट हर साल लगाते हैं। कम से कम हम 70-80 प्रोजेक्ट से अब तक लगा चुके हैं। रोटरी सेंट्रल हिसार बाकी भी सभी जनहित के कामों में लगा रहता है जी हमेशा। अभी हम ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रहे हैं इसी महीने, और वैक्सीनेशन कैंप भी लगाने का हमारा कोविड का प्रोग्राम है जी। इसी महीने के अंदर हम 3-4 प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं जी। सर, आप बताइए, जैसे कोविड के बाद लोगों की जैसे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई, उसके बाद सरकार भी जैसे हरा भरा करने के लिए लगा हुआ है, जैसे एक तरह सरकार की योजनाएं भी बहुत सारी चले। उसी साथ में अगर आम जन जुट के इस तरह के पौधारोपण करते जाते हैं और पौधे एक तरह से ग्रीन हिसार, हरा हिसार जो करने की बात सोचती है सरकार भी, प्रशासन में, उसमें हिसार की जनता कितना सहयोग कर रही है इसको लेकर? मैं देख रहा हूँ कि सेक्टर 13 की जो पूरी जनता है ना, वो अमित जी के साथ खड़ी हुई है। और अमित जी कितना काम कर रहे हैं, रोटरी के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। और इन्होंने 16-17 की जो रोड्स को डेवलप किया है, जहाँ इतने पौधे लगाए हैं, वो काबिल तारीफ़ है। ऐसा मेरी लगता कि पूरे हरियाणा में भी कोई ऐसी रोड होगी जैसी 16-17 की रोड है।
तो रोटरी सेंट्रल मिल के अमित जी के साथ में खड़े हुए हैं, इनके कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में भी हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भविष्य में भी हम काफ़ी कार्य करेंगे। और इसी के साथ में मैं सारे पूरे सेक्टर वासियों का, अमित जी प्रधान जी का और अमित जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लगाने में हमारे साथ मिलकर काम किया। धन्यवाद। हम और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पे। सर प्रधान जी आप बताइए, जैसे कि ग्रीन बेल्ट आपका था यहाँ पे और एक तरह से यहाँ पे लोग गंदगी फेंकते थे, आज इसको साफ सुथरा करके आप लोगों ने एक अच्छा कार्य के लिए आप लोगों ने जैसे पौधे लगाए हैं, तो इससे कितने जो देखने वाले लोग उनको किस तरह की प्रेरणा मिलती है इससे? बड़ी अच्छी प्रेरणा मिलती है और बड़े खुश हैं। 1-2% जो कहीं है वो तो दूसरी बात है जी, सारा सेक्टर सहयोग दे रहा है और दिन रात सुबह मान लो 5 बजे खड़े होकर लग जाते हैं काम में और शाम तक लगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये तो औषधि रूपी एक बगीचा तैयार किया हमने और ये सेंटर रोटरी सेंट्रल को सुपुर्द कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी संस्था है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, हमारा सहयोग इनके साथ रहेगा, जो भी समय समय पर कहेंगे हम इनके साथ रहेंगे तैयार। जैसे पिछले दिनों एक आया था कि अमित ग्रोवर कब्जा कर रहे हैं, अगर इसी तरह का कब्जा संस्था के लोग और आसपास के लोग मिल के अगर कब्जा करके इस तरह के कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही और लोगों से हम बात करेंगे। आप बताइए, जो इस पार्क को देख के क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप आए और आपने जानकारी ली है कि यहाँ पे किस तरह के पौधे लगे हुए हैं, उसको लेकर किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? ये हमारा रोटरी सेंट्रल जो है, ये रोटरी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल संस्था है, तो ये लोकल जो अमित ग्रोवर जी के साथ हम सद्भावना ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जो औषधीय जो पार्क बनाया गया है, और जैसे ही मुझे 3-4 दिन पहले जानकारी मिली तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि इस मुहिम का मैं हिस्सा बनूं। तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है और 2-4 पौधे का जैसे इन्होंने मुझे स्मेल भी कराई है, तो अजीब सी खुशी महसूस हो रही है मुझे कि वाकई में जो है ना एक बहुत ही सराहनीय प्रयास जो है हमारे क्लब के द्वारा, और सद्भावना अमित ग्रोवर जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ये, तो वो धन्यवाद के पात्र है। तो एज ए रोटरी सेंटर मेंबर का मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, आगे भी कोई इस तरह के प्रोजेक्ट हो तो हमें अपने साथ रखें, हमें बड़ी खुशी महसूस होगी। एक छोटी सी बच्ची है, ये हम जानेंगे। बेटा आप यहाँ पार्क में आए, क्या देखा आपने, कैसा लगा है? बहुत अच्छा, यहाँ पर रोज है, बहुत सारे प्लांट्स है और ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। जैसे आपके घर के आसपास इस तरह के जैसे ग्रीन बेल्ट होते हैं, खाली जगह होती है, वहाँ गंद डाल देते हैं लोग, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे, इस तरह का पार्क बनाए आसपास में? यस, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं और हमारी टीम का भी यही काम है कि हम पार्क और सभी को स्वच्छता से रखें। और हम यहाँ कहीं कोने में क्या एक प्लास्टिक बैग में रख देते हैं और कूड़े वाले को दे देते हैं। जी, इन्होंने एक संदेश दिया है कि जो आपके घर का कूड़ा है वो प्लास्टिक में रखे और जैसे कि निगम की गाड़ी आती है उसमें डालते हैं, उन्होंने एक संदेश दिया। और ये अच्छा पार्क, गंदगी आपके आसपास में नहीं होनी चाहिए। सदानंद सर आप बताइए, जैसे आज यहाँ पे आप आए हैं तो कैसा लगा यहाँ देख के, जो अलग अलग तरह के यहाँ पे पौधे की जैसे रोपण भी किए जा रहे हैं और पहले से पौधे भी यहाँ उगे हुए हैं? ऐसा है कि इसको तो मैंने बचपन की तरह, बच्चे की तरह पलते देखा है। जब इसकी आधारशिला रखी थी तो शायद इस मुहिम में हम भी शामिल थे, लेकिन अमित जी ने कब्जा छोटा किया है। अच्छा। मैं अमित जी से गुजारिश करूंगा कि इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ज़रूरत भी है, सेक्टर को ज़रूरत के साथ साथ हमारे शहर को भी ज़रूरत है। अगर इस तरह से हर्बल पार्क 2-3 डेवलप हो जाते हैं तो जो हम इधर उधर भटकते हैं जड़ी बूटियों के लिए, वो हमें हमारे घर के पास ही मिल जाएंगी। दूसरा, मैं तो बहुत खुश हूँ, बिल्कुल सामने रहता हूँ और मेरे लिए तो एक जो यूँ कहते हैं कि जो वरदान साबित हुआ है ये पार्क। जैसे कि अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी, इसमें हमने बातचीत की। सर आप बताइए, सेक्टरवासी आप भी हैं, इस तरह से जब पार्क ग्रीन बेल्ट को पार्क में तब्दील करके और एक तरह से हर्बल पार्क का नाम दिया जाता है और हर्बल प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं, तो कैसा लगता है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोटरी क्लब सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, इंटरनेशनल संस्था है। ग्रोवर जी ने तो कमाल ही कर रखी है सेक्टर में, हर जगह इन्होंने ग्रीनरी कराई हुई है, सफाई रखा हुआ है, हर पार्क इन्होंने मेंटेन कराया है, जिसमें जिम भी है, सब कुछ है। तो इसको हम प्रॉपर मेंटेन करेंगे और भी अच्छी चीज़ें, अच्छे पौधे लगाएंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि हमने अलग अलग लोगों की बातचीत की, जैसे संस्था से जुड़े रोटरी हिसार सेंटर से भी बातचीत की और सद्भावना संस्था के प्रधान, उनसे भी हमने बात की। लोगों की सभी की है कि अगर ग्रीन बेल्ट आपका है, वहाँ गंदगी है तो उसको साफ़ सुथरा करें। इस तरह के आप पार्क बना सकते हैं, वहाँ पे जैसे पौधे लगा सकते हैं, ग्रीन करने के लिए फूल लगा सकते हैं, साथ के साथ औषधि के पौधे हैं जो अलग अलग तरह के, वो भी आप लगा सकते हैं। आने वाले समय में जैसे बच्चे भी उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनको भी एक अच्छा महसूस होगा कि हाँ, हमारे बड़े
बुजुर्ग या हमारे शहर के जो एक तरह से निवासी हैं वो लोग अपने गंदगी को हटाकर वहाँ पे हरा भरा करने में लोग लगे हुए हैं और अच्छी इससे संदेश भी जाता है। और साथ के साथ जितने लोग देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप यहाँ के देख सकते हैं दूरदर्शन केंद्र के बिल्कुल साथ में ये पार्क है, हर्बल पार्क के नाम से नाम दिया गया और हर्बल प्रोडक्ट यहाँ पे है, अलग अलग तरह के पौधे हैं यहाँ पे। आप आके देखिए और आसपास में जो आपके गंदगी के कोई ऐसे इलाके हैं जो कि निगम की ज़मीन है या हुड्डा की ज़मीन है और ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे भी आप इस तरह के पार्क का दृश्य वहाँ पे बना सकते हैं और हरा भरा पार्क वहाँ पे आप खिलखिलाता हुआ देख सकते हैं।